हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जाखड़ क्लासेज में। 12th बायोलॉजी के लिए आज नया इनोवेशन, नई सौगात आपके लिए फिर से लेकर के आया हूं। चैप्टर अपना है विकास। हम जानते हैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसके अंदर पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स और वन लाइनर क्वेश्चन। बहुत कम समय में बड़ी जानकारी के लिए बहुत फास्ट चलेंगे। बहुत कम समय में बड़ी जानकारी आपके सामने रखी जाएगी, तो समय को खराब किए बगैर चलते हैं फटाक से नई जानकारियों के पास में। देखो क्या लिखा गया है, समझातता। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। समझातता क्या है, तो ऑप्शन के रूप में ऐसा पूछा जाएगा, समझातता निम्न में से किस प्रकार का विकास है। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा अपसारी विकास, अभिसारी विकास, अनियंत्रित विकास, नियंत्रित विकास। तो आपको याद रखना है समझातता को अपसारी विकास कहा जाता है, क्योंकि समझात अंग की मूलभूत संरचना व उत्पत्ति समान होती है, लेकिन कार्य भिन्न होने के कारण से वही रचना क्या हो जाती है, भिन्न रूप ले लेती है। अब इसके एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कुकरबिट्टा के प्रतान और बोगेनविलिया का कांटा कैसा अंग माना जाता है, समझात। फेमस मोस्ट है, 5 स्टार लगाने वाला एग्जाम्पल है। कीटों के मुखांग भी कैसे, समझात अंग। अब देखो एग्जाम में यही एग्जाम्पल पूछा जाता है, व्हेल, पक्षी, चमगादड़, घोड़े तथा मनुष्य के अग्रपाद ये कैसे अंग माने जाते हैं, समझात अंग। बड़ा मोस्ट है। इसके अलावा अकशेरुकी प्राणी जो होते हैं उनके पैर भी कैसे होते हैं, समझात अंग। आपको ये याद रखना है, अकशेरुकी प्राणियों के पैर कैसे होते हैं, समझात अंग। अब नोट देखो मैंने क्या डाला है, अपसारी विकास को अनुकूली अपसारिता, अनुकूली विकिरण भी कहते हैं। तो ध्यान देना, समझातता को क्या कहते हैं, अपसारी विकास, इसको अनुकूली अपसारिता भी कहते हैं, इसको अनुकूली विकिरण भी कहते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है उसके में देखो क्या लिखा है, मार्सुपियल की उत्पत्ति किसका एग्जाम्पल है। तो यदि ऐसे क्वेश्चन पूछ ले मार्सुपियल की उत्पत्ति किसका एग्जाम्पल है, तो आपको उत्तर देना है अनुकूली विकिरण का है, या फिर कैसा है, समझातता का उदाहरण है, या फिर किसका है, अपसारी विकास का। बढ़ते नए जानकारी के पास में। अगला पॉइंट क्या कहता है, इसका ही उल्टा होता है, समझात का उल्टा क्या हो जाएगा, समरूप। देखो समरूपता को कहा जाता है तुल्य रूपता। एनसीईआरटी ने नया नाम दिया है, इसे तुल्य रूपता कहते हैं, इसे अनुरूपता कहते हैं। तो एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाए निम्न में से तुल्य रूपता का एग्जाम्पल है या अनुरूपता का एग्जाम्पल है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगला किसकी बात कर रहा है, समरूपता की बात कर रहे हैं। ध्यान देना, समझातता को कहा था अपसारी विकास, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, समरूपता को कहा जाएगा अभिसारी विकास। क्या कहा जाएगा, अभिसारी विकास। देखो क्या लिखा है, समरूपता ये अभिसारी विकास पर आधारित है। नोट आपके सामने आया होगा। देखो समरूप अंग, समरूपता, तुल्य रूपता, अनुरूपता, अभिसारी विकास, चारों चीजें एक ही हैं। अब देखो इनके बारे में बात करते हैं। इनके कार्य समान किंतु मूल संरचना एवं उत्पत्ति भिन्न भिन्न होती है। यानी इन अंगों के कार्य तो समान होंगे, लेकिन इनकी मूल संरचना और उत्पत्ति क्या होती है, भिन्न भिन्न। एग्जाम्पल की यदि बात करें, पक्षी व तितलियों के पंख, कीट पक्षी चमगादड़ के पंख। अगला एग्जाम्पल है ऑक्टोपस तथा स्तनधारियों की आंखें, या पेंगुइन और डॉल्फिन मछलियों के फिलपर्स, और आलू और शकरकंद। ये एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि आलू और शकरकंद जो है वो किसका एग्जाम्पल माना जाता है, तो आपको ध्यान रखना समरूपता का एग्जाम्पल माना जाएगा। फेमस है रस्कस और प्रणाब स्तंभ और सामान्य पर्ण के एग्जाम्पल हैं, जो भी किसका एग्जाम्पल है, समरूपता का एग्जाम्पल माना जाता है। धन्यवाद।